नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का यूएस स्टडी 76 चैनल पर। तो जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि लूसेंट रीजनिंग आपको कंप्लीट कराएंगे, तो उसी को आगे बढ़ाते हैं। आज आपका नेक्स्ट टाइप है लूसेंट रीजनिंग में चैप्टर फर्स्ट का। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट जो आपका है लूसेंट का एनोलॉजी का है, और उसी का आज का जो है वो आपका टाइप है, वो टाइप 6 है। ठीक है, तो लूसेंट वर्बल रीजनिंग जो हमने आपसे कहा था कि आपको कंप्लीट कराएंगे पूरी, उसमें 37 चैप्टर हैं, वो पूरे के पूरे आपको कंप्लीट कराए जाएंगे। और आज जो आपका चैप्टर है वो ख़त्म होने को है। आज फर्स्ट चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा एनोलॉजी। तो जिन साथियों ने अभी तक पिछली क्लासें नहीं देखी हैं वो भी देख लें, और साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें। ठीक है, तो आज आपका जो है लूसेंट रीजनिंग चैप्टर फर्स्ट एनोलॉजी टाइप 6 है, अल्फ़ाबेट पर बेस्ड है क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन होंगे इसके अल्फ़ाबेट पर बेस्ड होंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये जो क्वेश्चन अल्फ़ाबेट पर बेस्ड होंगे तो इनको करेंगे कैसे। जैसे कि क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन फर्स्ट आपका जो है वो यहाँ पर है ABC Z Y X और CBA। तो क्वेश्चन फर्स्ट आपका इस टाइप का है कि ABC का जो संबंध या पैटर्न जो ये दोनों फॉलो कर रहे हैं, ABC जो इससे संबंध है वही संबंध इन दोनों का आपस में होना चाहिए। जो इनके बीच में रिलेशन है वही इन दोनों के बीच में होना चाहिए। जो ये दाईं ओर रिलेशन है, बाईं ओर रिलेशन है, वही क्या होना चाहिए, दाईं ओर भी रिलेशन होना चाहिए दोनों के बीच में। तो इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। लेकिन अब बात आती है ये कि इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको क्या करना होगा कि जो ABCD हैं, ठीक है, जो ABCD होती हैं उनके आपको मान पता होने चाहिए कि कौन से क्रम में कौन सा अल्फ़ाबेट आता है। आपको क्या है, अल्फ़ाबेट का क्रम पता होना चाहिए, कौन सा नंबर पर कौन सा अल्फ़ाबेट आता है। तो करने के लिए तो आप क्या कर सकते हैं, इसको लिखकर भी कर सकते हैं, लेकिन लिखकर करने में आपको क्या होगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, लिखकर करने में टाइम ज़्यादा लगेगा। लेकिन आपको अगर मुँह ज़बानी रटे हुए हैं आते हैं तो आप क्वेश्चन को देखकर बता सकते हैं कि इसके साथ क्या संबंध है, यानी किस तरीके से ये आपस में रिलेट कर रहे हैं। तो ये वाले भी किस तरीके से इसके साथ रिलेट करने चाहिए, और कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा पैटर्न इन दोनों के बीच में है तो इन दोनों के बीच में वही पैटर्न होगा, और आपका ऑप्शन जो होगा वो आपका इसमें सही हो जाएगा। तो हम बात करते हैं कि ABCD के जो मान होते हैं, ठीक है, वो उसको देखिएगा। पहले एक बार यहाँ पर नोट करा देते हैं। तो देखिएगा कि ABCDEFGHI, ठीक है, J, उसके बाद में KLMNOPQRST, ठीक है, उसके बाद में UVWXY और Z। ठीक है, तो ABCD को याद करने के बहुत से तरीके होते हैं। जब आपको हम कोडिंग डिकोडिंग और क्लासिफिकेशन में भी पढ़ाएंगे, अल्फ़ाबेट का जो एक अलग से चैप्टर होता है अल्फ़ाबेट का वो पढ़ाएंगे, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो पहले आपको पता होनी चाहिए, उसके बाद में क्वेश्चन कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर हम आपको थोड़ा सा बताएंगे, उसके बाद आगे क्लास में बताएंगे कि किस तरीके से आप एक लाइन से, एक वर्ड से पूरा के पूरे इनको अपोजिट याद कर सकते हैं, पूरे के पूरे इनको याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं, इनका देखिए कौन से नंबर पर, A कौन से नंबर पर होता है, 1 पर, B 2 पर, C 3 पर, D 4 पर, E 5 पर, F 6 पर, G 7, H 8 पर, ये I 9 पर, J 10 पर, ठीक है, K 11 पर, L 12 पर, M 13 पर, N 14 पर, O 15 पर, P 16 पर, ठीक है, P क्या हो गया 16 पर, Q क्या होगा 17 पर, R क्या हो जाएगा 18 पर, ठीक है, और S क्या हो जाएगा 19 पर, T जो हो जाएगा वो 20 पर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं 21, 22, 23, 24, 25, 26। तो ABCD में टोटल कितने लेटर होते हैं, 26 लेटर होते हैं, और सभी के आपको मान मुझेवानी याद होने चाहिए, कौन सा किस क्रम में आता है। अगर याद नहीं है तो याद कर लीजिए, 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे आराम से याद हो जाएंगे, कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है याद करने के लिए। ठीक है, 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं इनकी ट्रिक क्या है, इनको किस तरीके से याद किया जाए। ठीक है, तो इनकी क्या ट्रिक बनेगी, इनको किस तरीके से याद किया जाए उस पर बात करते हैं कि इनकी क्या ट्रिक बनेगी, किस तरीके से याद किया जाए। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, सिंपल सी बात है, आप लोगों को
5-6 तक तो ऐसे याद होते हैं, A1 पर, B2 पर, C3 पर, D4 पर, E5 पर, F क्या हो जाएगा 6 पर। अब बात करते हैं इससे आगे जो इस वाली लाइन में ज़्यादातर लोग फंस जाते हैं, याद नहीं होते हैं जल्दी। तो इसको क्या करना है, किस तरीके से याद करना है, ठीक है। तो इसको देखिए किस तरीके से, जैसे कि यहाँ पर देखिए आपको बताते हैं कि यहाँ पर देखिए G किस तरीके से बना है, इन लेटरों के अंक इसी के अंदर छुपे हैं इस तरीके से। तो ये G क्या हो जाएगा 7 पर। H में क्या करेंगे, H में ऐसे अगर दोनों लगा दें, ये क्या होता है एक, तो ये 8 की तरह लगने लगेगा, ठीक है। H को इस तरीके से कर दें तो 8 की तरह लगने लगा। इसमें एक क्या होता है कि आपको एक इमेज बना लेनी है अपने माइंड में कि H, ठीक है, आंखें बंद करो, इमेज बनाओ एक बार, H ऐसे 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 8 हो जाएगा, ठीक है। G ऐसे ऐसे, या G7 एक संगठन है उसकी तरफ से, उस तरीके से भी याद कर सकते हैं, लेकिन इसी में इसका अंक छुपा हुआ है कौन से नंबर पर है, ठीक है, इस तरीके से। अभी और बहुत सारी बातें बताएंगे इसके बारे में, तो देखते रहिएगा, ठीक है। तो किस तरीके से आपको याद करना है। अब बात करते हैं आगे और भी क्या है, I को किस तरीके से याद करना है, J को किस तरीके से याद करना है, K को आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। एक मतलब माइंड सेट इस तरीके से करिए, इमेज बनाइए अपने माइंड में कि हमको G में ऐसे करके 7, H में ऐसे करके, एक बार 2 बार जब प्रैक्टिस करोगे आप अपने आप भी इनमें अक्षरों में अंक आप निकाल सकते हो, अपने आप में जो मर्जी हो उस तरीके से आप निकाल सकते हो। तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है और अच्छी तरीके से समझ में आता है और हमेशा के लिए आपको याद बना रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। एक ऑब्जर्वेशन करिए कि H इस तरीके से है, G इस तरीके से है, K में आप ऑब्जर्वेशन करिए कि ये जो 2 लाइनें हैं इसको हम इस तरीके से अगर कर दें तो ये 11 के शेप में आ जाता है, यानी कि 11 हो जाएगा, ठीक है। 11 के शेप में आ जाता है तो ये 11 हो जाएगा, ठीक है। ये 11 के शेप में आ जाता है तो ये 11 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप अगर करिए, ठीक है। जैसे कि N में कैसे करेंगे, N में देखिए ये इस तरीके से होता है, N इस तरीके से है, N इस तरीके से। तो आप यहाँ से ध्यान रखिए, इसको हम इस तरीके से ले जाकर अगर इस तरीके से कर दें तो ये 14 बन जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या है, थोड़ा थोड़ा आपको तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, यानी कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा तभी याद होंगे, ऐसे याद नहीं होंगे। या तो आप डेली इनको क्या करिए, कॉपी पर लिखिए, ठीक है, कॉपी पर लिखिए। कॉपी पर लिखने के साथ ही साथ आप क्या करते हैं, ABCD तो बेसिकली सभी को, सिंपल सी बात है, सभी को याद होती हैं। तो आप क्या करिए ABCD को याद करने के लिए कि आप कोई भी काम कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि आप कोई भी काम कर रहे हैं, चलते फिरते कहीं भी आ जा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, इनको अपने माइंड में क्या करना है, आपको इनमें चलाते रहना है, इनका रिवीजन करते रहना है माइंड में। जैसे कि आप कहीं जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, या कहीं और कहीं जा रहे हैं, या कहीं बैठे हुए हैं, तो आपको क्या करना है, माइंड में ही चलाते रहना है। जैसे ऐसे करके याद करते रहना है कि A फर्स्ट, B सेकेंड, C थर्ड, इस तरीके से C थर्ड, D4, ठीक है, D4, E5, F6, G7, ठीक है, H8, I9, J10, इस तरीके से अपने माइंड में अंदर ही अंदर चलाते रहिए। तो इससे क्या होता है, माइंड में अंदर ही अंदर करते रहते हो तो माइंड एकदम शार्प हो जाता है और चीज़ें जो है वो बढ़िया तरीके से एकदम याद हो जाती हैं। जैसे कि क्या होता है, कभी कभी क्या करते हैं लोग अपने माइंड में ही अपनी कैलकुलेशन को बेस्ट करने के लिए क्या करते रहते हैं, माइंड में ही ऐड करते रहते हैं, सब्ट्रैक्ट करते रहते हैं। कोई बड़ा सा नंबर पहले छोटे छोटे से नंबर पे बड़े बड़े से, जो अपनी कैलकुलेशन को इंप्रूव करना चाहते हैं वो क्या करते रहते हैं, अपने माइंड में ही कैलकुलेशन वगैरह भी करते रहते हैं, ऐड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, इस तरीके से डिवीजन करते रहते हैं। इसी तरीके से आपको अगर इसको याद करना है तो आप क्या करिए, अपने माइंड में ही इस तरीके से करते रहिए। जैसे कि कहीं जा रहे हैं या कहीं बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं है, बैठे हुए हैं या कहीं जा रहे हैं रास्ते में, तो आपके पास क्या है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। इस तरीके से याद करते रहिए, A1 पर, B2 पर, C3 पर, ठीक है, D4 पर, E5 पर, इस तरीके से M13 पर, N14 पर, O15 पर, P16 पर, ठीक है, Q17 पर, R18 पर, S19 पर, T20 पर, इस तरीके से आप याद करते रहेंगे। जब आप यकीन मानिए कि आप क्या करेंगे, इसको जब दिन में अगर 2 बार भी करते हैं इस तरीके से, तो 4-5 दिन में आपको मुँह ज़बानी बिल्कुल याद हो जाएंगी। कोई आपसे पूछे R कौन से नंबर पर, 18 नंबर पर, डायरेक्ट R कौन से नंबर पर, 18 नंबर पर, S 19 नंबर पर, M कितने नंबर पर, सीधे बता दोगे 13 नंबर पर, K 11 नंबर पर, L 12 नंबर पर। इस तरीके से आप तुरंत के तुरंत उसको जवाब दे सकते हो, तुरंत के तुरंत। तो आप क्या होगा, जब क्वेश्चन देखोगे तुरंत आ जाएगा 1 2 3 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 आ गया, ठीक है। उसके बाद में ये क्या आ गया, पीछे देखो 26 25 24, यानी कि इसका अपोजिट आ गया, इसका अपोजिट आ गया जस्ट, ठीक है। तो इसका भी अपोजिट क्या आएगा, इसका अपोजिट XYZ, बस हो गया, खत्म, आंसर हो गया। इस तरीके से आप क्या करोगे, आप इस तरीके से अगर प्रैक्टिस करते रहोगे तो तुरंत से तुरंत हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे खैर बताएंगे तो कि किस तरीके से और भी सरल बनाया जाता है, लेकिन आप इस तरीके से अगर प्रैक्टिस करते हैं तो कुछ ज़्यादा ही बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए। तो इस तरीके से आप करते रहिए। जैसे कि M है, ठीक है, M को इस तरीके से 14 बता दिया, इस तरीके से M को इस तरीके से, ठीक है, W को इस तरीके से। जैसे कि M को एक ऐसे बनाइए, जैसे M सीधा है तो 13, W उल्टा है 23, 3 का कॉम्बिनेशन देखिए, 3 का
यहाँ पर 3 3 का कॉम्बिनेशन देखिए कि 3 है, ठीक है। यहाँ पर m में भी 3 है और w में भी 3 है, लेकिन यहाँ पर जस्ट डबल हो रहा है। तो इस तरीके से होना है, जैसे m पहले आता है तो m का 13, ठीक है, m पहले आता है तो m का 13, w बाद में आता है 23, m 13 w 23, इस तरीके से याद करिए। जैसे m सीधा है, m का उल्टा कर दो, w हो जाता है 13 23 13 23, इस तरीके से याद करिए, ठीक है। इस तरीके से याद कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से याद कर सकते हैं आप लोग, ठीक है, इस तरीके से याद कर सकते हैं। और देखो f में भी इसका छुपा हुआ है, f में कैसे, जैसे कि f इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करिए, इस तरीके से कर देंगे, 6 नंबर हो जाएगा f, ये 6 नंबर हो जाएगा। इस तरीके से आप क्या है कुछ ना कुछ करते रहिए। टी को किस तरीके से याद कर सकते हैं, टी को जैसे T20 मैच होता है, T20, इस तरीके से कुछ ना कुछ अपनी तरफ से वर्ड जोड़ेंगे, जब कुछ ना कुछ अपनी तरफ से शब्द जोड़ेंगे, अपनी तरफ से शब्द मिलाकर कहीं ना कहीं से इसको क्या करेंगे, कहीं ना कहीं से इसको रिलेट करके जब याद करेंगे तो आपको अच्छे तरीके से रिलेट करके याद करेंगे तो हो जाएगा। जैसे T20 G7, ठीक है, T20 G7, इस तरीके से आप लोग याद करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है, और इस तरीके से हो जाएगा। अब बात करते हैं आगे और किस तरीके से याद करना है। तो जैसे कि एक वर्ड होता है इजोटी, ठीक है, इजोटी, तो इसमें क्या होता है 5 5 का डिफरेंस है सभी में। इजोटी वर्ड में क्या है 5 5 का डिफरेंस है। जैसे ई है 5 पर, जे है 10 पर, ओ है 15 पर, टी है 20 पर, वाई क्या है 25 पर, इजोटी। तो एक वर्ड आप ये याद रखिए इजोटी। तो इससे क्या होगा, आपको पता है इजोटी पता है 5 10 15 20 25, तो आप इनके बीच के वर्ड जो है वो अल्फ़ाबेट है वो आसानी से भी निकाल सकते हैं और भी आसान हो जाएगा इस तरीके से इजोटी का। और हम और सरल करने के लिए इसमें और कुछ वर्ड है वो अपनी तरफ से बना लीजिए, ठीक है, अपनी तरफ से वर्ड बना लीजिए जो तो आप अपनी तरफ से भी वर्ड बना सकते हैं, ठीक है। एक तो वर्ड ये हो गया, और अपनी तरफ से क्या बना सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है हमारा यहाँ पर कि आप अपने तरीके से याद करेंगे, जैसे कि अपने तरीके से ट्रिक बनाते हैं याद करने की, तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है दूसरे की बताई हुई ट्रिक के, ठीक है। तो अपने तरीके से बनाइए, अपने तरीके से याद करिए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो यहाँ पर इसी तरीके से अभी इतना ही बताते हैं। आगे जब अल्फ़ाबेट का चैप्टर आएगा तो उसमें और भी बताएंगे, ठीक है। अल्फ़ाबेट का आएगा, क्लासिफिकेशन में आएगा चैप्टर 1, क्लासिफिकेशन में इस टाइप के आएंगे तो उसमें भी बताएंगे, ठीक है। अल्फ़ाबेट का आएगा उसमें बताएंगे, कोडिंग एंड डिकोडिंग आएगा उसमें बताएंगे। और कोडिंग डिकोडिंग एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। वो हर चैप्टर मतलब कोई सा भी एग्जाम हो, कोडिंग डिकोडिंग सभी में आता है और उसकी क्लासें इस पर पहले से पढ़ी हुई हैं। कुछ स्पेशल क्लास हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग की, उसमें भी बेहतरीन तरीके से बताया है। तो जिन लोगों को कोडिंग एंड डिकोडिंग या ABCD का ये पूरा मैटर देखना है, ठीक है, तो वो वाली क्लासें जाके देख सकता है, ठीक है, कोडिंग एंड डिकोडिंग की। तो आगे बात करते हैं इस पर, आज अभी इतना ही रहने देते हैं, फिर आगे और बात करते रहेंगे। सवाल जिस टाइप के आते रहेंगे फिर आगे उस तरीके से बात करते रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ जितनी भी बातें अभी तक आपको बताई हैं वो समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो ल्यूसेंट वर्बल रीजनिंग है आपकी यहाँ पर। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसका अपोजिट भी बताएंगे आगे की क्लासों में, आपको इसका अपोजिट भी बताएंगे कि अपोजिट किस तरीके से याद करना है वो भी बताएंगे। तो साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आगे जो क्लास हो वो आपकी मिस ना हो और आप अच्छे तरीके से पढ़ सकें कि अपोजिट किस तरीके से बताते हैं, ठीक है। तो इसमें इसका क्वेश्चन क्या है आपका, फर्स्ट ल्यूसेंट वर्बल रीजनिंग का फर्स्ट क्वेश्चन इसका क्या है। ऑप्शन इसके जो बनेंगे वो बनेंगे X Y Z, और सेकेंड ऑप्शन जो बनेगा वो बनेगा B C A, थर्ड ऑप्शन जो है वो है Y Z X, और फोर्थ ऑप्शन जो है वो है Z X Y, और फिफ्थ ऑप्शन जो है वो आपका है X Z Y, ठीक है। फिफ्थ ऑप्शन है X Z Y। SSC 2011 का क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये SSC 2011 में पूछा गया है। तो अब आपको बताना है कि जो बाईं तरफ इन दोनों का संबंध है वो दाईं तरफ क्या होगा। तो इसमें बताने के लिए क्या है क्वेश्चन, अब आपको देखो समझाते हैं किस तरीके से करना है। तो इसमें देखिए A B C,
ठीक है, इस तरीके से देखिए, इसका नंबरिंग कीजिए। पहले पहले तो स्टार्टिंग में आप क्या करेंगे, नंबरिंग करके करेंगे तो आपको थोड़ा हेल्पफुल रहेगा, आपको नंबर भी याद हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में तो आप बिना नंबर के भी जब आपको याद हो जाएगा तो कर सकते हैं। जैसे इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 26 है, इसका 25 है, इसका 24 है। ठीक है, ठीक है। इसके बाद में इसका क्या है, 3 है, 2 है, 1 है, यानी कि इसका क्या हो गया, यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 2 3 जो था ABC, उसका 3 2 1 हो गया, इसका जस्ट अपोजिट हो गया। ठीक है, उसका जस्ट अपोजिट हो गया तो इसका भी अपोजिट होना चाहिए। तो इसका अपोजिट क्या होगा, पहले 24 आएगा, 24 क्या आएगा, 24 25 और 26, तो 24 25 26 क्या आएगा, XYZ, XYZ, XYZ कौन सा है, ऑप्शन फर्स्ट आपका इस तरीके से यहाँ पर XYZ हो जाएगा। XYZ इस तरीके से ऑप्शन फर्स्ट आपका जो है वो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे इनके नंबर को याद करने की, तब तक दिन में 2 बार लिखिए, याद करिए, और चलते फिरते जहाँ कहीं भी जा रहे हैं तो मन में अपनी यही याद करते रहिए, तो याद हो जाएंगे जल्दी से। क्वेश्चन सेकंड क्या है, क्वेश्चन सेकंड है JLN SQO PRT, ऑप्शन है UW TUV YWU BUT TUV, सेम ऑप्शन TUV। ठीक है, तो आपको बताना है कि जो दाईं तरफ दोनों का संबंध है आपस में, वही बाईं तरफ क्या संबंध होगा आपस में। ठीक है, तो वही बाईं तरफ क्या संबंध होगा आपस में। तो यहाँ पर देखिएगा क्या संबंध हो सकता है। तो यहाँ पर ये कितना बन रहा है, जे नंबरिंग कीजिए, सबसे पहले सभी की नंबरिंग करते हैं। तो जे कितना बन रहा है, 10, इसके बाद में 12, ठीक है, उसके बाद में 14, ये कितना बन रहा है, जो टी टी से एक पहले 19, टी कितने पर 20, टी से एक पहले 19, ठीक है 19, फिर उसके बाद में ई जो टी, ठीक है, टी से एक पहले 19, 19 के बाद क्या होता है 17, क्यू 17 पर ओ 15 पर, ठीक है, क्यू 17 पर ओ 15 पर, ये कितने पर है 16 पर 18 पर 20 पर, ठीक है, 16 पर 18 पर 20 पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले क्या हो रहा है, 2 2 बढ़ रहे हैं, ठीक है, 2 2 का डिफरेंस है, 2 2 आगे, यानी कि एक गैप कर कर एक अक्षर आ रहा है, एक गैप करके एक अल्फ़ाबेट आ रहा है, फिर क्या हो रहा है, फिर एक गैप करके एक कम करके आ रहा है, एक एक कम करके आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए 10 से 12 और 12 से 14, यहाँ पर 19 17 हो रहा है, 17 से 15, यहाँ पर क्या होगा 16 से 18, 18 से 20 हो रहा है, ठीक है, 16 से 18, 18 से 20 हो रहा है। तो यहाँ पर भी क्या आना चाहिए, यहाँ पर भी जब आएगा तो 1 2 2 का गैप होके आएगा, कम होके आएगा। तो यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो कम होकर आएगा। तो यहाँ पर देखिएगा कौन सा आएगा, इसका करेंगे तो कितना बन रहा है 23, यह है 23, यह है 25, ठीक है, ये 23 है, ये 25 है, और ये कितना हो जाएगा 21, नहीं बनेगा क्योंकि डिफरेंस नहीं है, नहीं हो सकता इसमें। देखिए 20 21 और 22, 20 21 22, ये भी नहीं हो सकता, इसमें एक एक का डिफरेंस है, ठीक है। ये देखिएगा 25 23 और 21, ये हो सकता है, इसको भी चेक कीजिएगा। तो बी कितना है 21, वो सॉरी 22 21 और 20, इसमें भी एक एक करके कम हो रहा है, ये भी नहीं हो सकता, ये तो सेम है, हटाओ इसको। तो कौन सा बचा, 1 25 23 21, यानी कि उल्टे क्रम में चल रहे हैं और 2 2 कम हो रहा है इसमें। तो ऑप्शन आपका यही वाला यहाँ पर सही हो जाएगा, बाई WU। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो आप सॉल्व कर सकते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है, ए डी ई एफ जी जे के एन ओ, ठीक है। तो इसमें क्या होगा ऑप्शन, पी क्यू आर फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट ये हो गया, सेकेंड हो जाएगा टी पी आर, थर्ड हो जाएगा पी क्यू टी, फोर्थ हो जाएगा आपका आर क्यू पी, और 5 नंबर हो जाएगा पी आर एस, ठीक है, पी आर एस। इस तरीके से आपका 5 नंबर ये वाला हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, सबसे पहले इसमें नंबरिंग कीजिए, देखिए क्या क्या संबंध हो रहा है। ये फर्स्ट, ये फोर्थ, ठीक है, फर्स्ट, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। इसके बाद में 6 7, ये कितना है, 6 है, ये 7 है, ये 10 है, 6 7 10 है, ये क्या है, 6 है और 7 है और 10 है, ठीक है, 6 है 7 है 10 है। इसके बाद क्या हो रहा है, ये कितना है, ये 11, 11 के बाद ये बन जाएगा 14, ये 15, ठीक है, 14 15 15। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितने का डिफरेंस है भाई, +3 हो रहे हैं, फिर +1 हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, +1 हो रहा है, फिर प्लस के 3 हो रहे हैं, +1 हो रहा है, फिर प्लस के 3 हो रहे हैं, यानी कि इसका जस्ट क्रम जो है वो उल्टा हो रहा है। पहले प्लस के 3 हुए, फिर प्लस का 1 हुआ, फिर प्लस का 1 हुआ, फिर प्लस का 3 हुआ। तो इसमें यहाँ पर देखिए प्लस का 1 हो रहा है, वो यहाँ पर कितना हो रहा है, 11 12 13 14, प्लस का 3 हो रहा है, ठीक है, प्लस का 3 हो रहा है और प्लस का 1 हो रहा है। तो अब की बार यहाँ पर जो आएगा वो कौन सा क्रम बनेगा, यहाँ पर जो आएगा, यानी कि पहले तो प्लस का 1 हो रहा होगा, ठीक है, पहले तो प्लस का 1 हो रहा होगा, उसके बाद में क्या होगा, पहले तो प्लस का 1 होगा, ठीक है, उसके बाद में प्लस का 3 होगा, पहले प्लस का 1 होगा, फिर प्लस का 3 होगा, ठीक है, प्लस का 1 होगा, फिर प्लस का 3 होगा। तो प्लस का 1 करो इसमें, ठीक है, इसमें प्लस का 1 और प्लस का 3 इस टाइप का होगा, प्लस का 1 होगा, फिर प्लस का 3 होगा, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर देखिए, और एक चीज़ और देखने को है कि यहाँ पर 5 पर खत्म हुई सीरीज, यहाँ पर 6 से स्टार्ट हो गई जस्ट, तो यहाँ पर ओ पर खत्म हुई, किस पर स्टार्ट होगी, पी पर, ओ पर खत्म हुई, पी पर स्टार्ट होगी, प्लस में +1, पी में +1 करोगे, पी के बाद क्या आता है, क्यू, पी के बाद क्या आता है, क्यू, क्यू में +3 करोगे तो क्या आएगा, क्यू में +3 करोगे तो क्या आएगा, पी क्यू आर एस टी, क्या आ जाएगा, आर एस टी, क्या आ जाएगा, टी। तो देखिए कहीं पर ऑप्शन आपको दिखाई पड़ रहा है, तो यहाँ पर ठीक है, ऑप्शन आपको सेकेंड वाला, थर्ड वाला दिखाई पड़ रहा है, पी क्यू टी। तो यहाँ पर आपका जो बन जाएगा वो बन जाएगा पी क्यू टी। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको अल्फ़ाबेट के नंबरों की आपको कौन से क्रम में आते हैं कौन से, तो उसकी आपको बहुत ही ज़्यादा, अगर नहीं आते हैं तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपको, कि आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, उसको याद होने चाहिए, तभी आप कर पाएंगे, ठीक है। डेली प्रैक्टिस करेंगे और इसके जब प्रैक्टिस सेट लगाएंगे या इसके क्वेश्चन करोगे तो आपको वो आदत बन जाएगी और आपको याद हो जाएंगे फिर, ठीक है। नहीं तो एक तो चारा आई फिर लिख के याद करने का, यानी लिख के करने का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जैसे कि DRIBEN EIDRBN, ठीक है, उसके बाद में क्या है, BEGUMP, ठीक है, BEGUMP। इसके ऑप्शन क्या है, ऑप्शन तो नोट ही नहीं किया, UEBGM, ठीक है, और EUBGM, BGMEU, उसके बाद में 4th नंबर है, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, ठीक है,
नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसमें क्या करना है। सबसे पहले आपको इस टाइप के क्वेश्चन में आप देख सकते हैं अगर वही सेम अल्फ़ाबेट रिपीट हो रहे हैं सेकंड वाले में, अगर वही सेम अल्फ़ाबेट रिपीट हो रहे हैं तो आपको क्या करना है, इनको व्यवस्थित करना है, व्यवस्थित क्रम में आपको लिखना है, ठीक है। यानी कि व्यवस्थित क्रम में थे, इनको अलग अलग करके लिख दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर सिंपल रैंकिंग करनी है इसकी, इसको नाम डालने नाम क्या रैंकिंग करनी है कि 1 2 3 4 5 6। फिर आपको देखने यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर क्या है, ई कितने पर है 5 3, उसके बाद में डी 1 पर है, फिर आर कितने पर है 2 पर 2, फिर बी कितने पर है बी 4 पर, एम 6 पर। अब इसमें भी जस्ट नंबर डालो, ठीक है, इंडिविजुअल नंबरिंग करो इसकी 1 2 3 4 5 6। अब इसके अकॉर्डिंग देखो, इसके अकॉर्डिंग पहले क्या था 1 2 3 5 6 था, तो सबसे पहले हम क्या लाए 5 को लाए। तो सबसे पहले 5 को लाओगे, तो जब सबसे पहले 5 को लाओगे यहाँ पर, सबसे पहले 5 को लाओगे तो क्या आएगा एम, ठीक है। सबसे पहले 5 को लाओगे तो क्या आएगा एम, सबसे पहले जब 5 को लाओगे तो क्या आएगा एम, एम इसमें है ही नहीं कहीं पर, ठीक है। एम इसमें कहीं पर है ही नहीं, तो आपका फोर्थ नंबर वाला ये ऑप्शन सही हो जाएगा, नन ऑफ दीज। एम इसमें कहीं पर नहीं है, ठीक है। तो आप इसी तरीके से देख सकते हैं, एक ही फर्स्ट लेटर लिखने पर ही आप देख सकते हैं कि इसमें एम कहीं पर नहीं है, तो नन ऑफ दीज यानी कि हो जाएगा। लेकिन बनेगा ये क्या देख लीजिए, लेकिन वैसे आपका ऑप्शन तो हो जाएगा इसमें नन ऑफ दीज, क्योंकि एम आपका फर्स्ट पर नहीं है। बस एक ही करने पर आपको पता चल जाएगा कि आपका ऑप्शन कौन सा। तो इसमें बनेगा 3 आएगा, 3 के बाद आएगा जी, 3 के बाद आएगा जी, और जी के बाद में क्या आएगा 1 पे बी है, फिर 2 पे ई है, फिर 2 पे ई है, फिर 4 पर क्या है वो 4 आएगा, 4 पर बी है, और फिर आएगा 6 पर पी है। ये बनेगा, इस टाइप का आपका बनेगा, ठीक है, इस टाइप का आपका बनेगा, ठीक है। तो ये इस टाइप का बनेगा, लेकिन आपका इसमें है ही नहीं। तो एक तो ये टाइप हो गया, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं आपकी इसमें, ठीक है। एक तो हमने प्लस माइनस वाला बता दिया, किसी में ऐड हो रहा होगा माइनस हो रहा होगा, एक इस टाइप का बता दिया। अब अगला टाइप देखते हैं, अगला टाइप का इसमें क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है। एक क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, देखिएगा क्या है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका जो है वो देखिएगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि एम के को क्या लिखा जा रहा है, एम और के को लिखा जा रहा है, एम और के को लिखा जा रहा है इसमें 169/121। तो जे एच को क्या लिखा जाएगा, ठीक है, जे एच को क्या लिखा जाएगा। ऑप्शन आपके हो जाएंगे 100/64, 100/81, 64/120 और 81/100। तो ये आपके 4 ऑप्शन हो जाएंगे। तो इसमें देखना है क्या होगा। तो इसमें नंबरिंग करेंगे तो एम कितने पर आता है, एम अभी बताया था, एम 13 पर, डब्ल्यू 23 पर, तो ये 13 हो जाएगा। ये के कितने पर आता है 11 पर, ठीक है, एम 13 पर, के 11 पर, तो ये इसका क्या बन रहा है 169/121। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये तो 13 का वर्ग हो गया, ये हो गया 13 का वर्ग, ये हो गया 11 का वर्ग, ठीक है। अब यहाँ पर नंबरिंग करिए, ये जे कितने पर आता है 10 पर, एच कितने पर आता है 8 पर, बताया था इस तरीके से मिलने पर 8 पर। तो जब करेंगे यहाँ पर तो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 10 का स्क्वायर 100, यहाँ पर कितना आएगा 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर 64, तो 100/64 इसमें देखिए कहाँ पर है 100/64। ऑप्शन फर्स्ट वाला ये। इस तरीके के इस टाइप के भी क्वेश्चन बनते हैं 100/64। अगला क्वेश्चन है, T/J को लिखा जा रहा है 2, X/H को क्या लिखा जाएगा। ऑप्शन है 2,
3 4 में 4। तो बताओ यहाँ पर क्या लिखा जाएगा। टी बटे जे को 2 लिखा जा रहा है तो एक्स बटे एच को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, एक्स बटे एच को क्या लिखा जाएगा। तो टी को क्या लिखते हैं, टी को लिखते हैं ये जो टी बताया था अभी 20। जे को क्या लिखते हैं 10, यानी कि 20 बटे 10 कितना आ गया 2, इसको डिवाइड करने पर। एक्स को क्या लिखते हैं, एक्स को लिखते हैं 23, वो सॉरी 24। ठीक है, एक्स को लिखते हैं 24। एच को कितना लिखते हैं 8, एक्स क्या होता है 8। तो 8 एकन 8, 8 तियाँ 24। तो यहाँ पर क्या आएगा 3, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो ऑप्शन आपका सेकंड वाला यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड वाला सही हो जाएगा, 3 आ जाएगा यहाँ पर। तो आपने देखा किस तरीके से इनको सॉल्व करना है। आपको सबसे पहले क्या है कि जो अल्फ़ाबेट है, ठीक है, अल्फ़ाबेट के जो लेटर हैं उनका आपका रैंकिंग पता होनी चाहिए, कौन से नंबर पर कौन सा आता है। ठीक है, साथ ही साथ आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपका जो है एनोलॉजी का चैप्टर आपको समझ में आया होगा। तो हमने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन बताए हैं और आगे आप लोग प्रैक्टिस करिएगा लुईस एंड वर्बल रीजनिंग से। और जहाँ पर भी आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। तो आज की क्लास को इतना रखते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में अगले चैप्टर के साथ, सेकंड चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।